होने वाला है। इन 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री की भाषा से ये जरूर महसूस होता है कि वो घबराए हुए हैं और जिस तरीके से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं और बाद में कहते हैं मैंने ये कुछ नहीं कहा। थोड़ा याददाश्त भी वो खो रहे हैं मेरे ख्याल में। तो प्रधानमंत्री के परेशानी से, पीड़ा से, दुख से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो बौखलाए गए हैं। वो जान गए हैं कि 4 तारीख को वो आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। तो इसमें दिल्ली के चुनाव के पहले ही 25 तारीख के 5वें चरण के चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों को, कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूं स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है। दिल्ली के चुनाव में पर्यावरण एक विशेष स्थान रखता है और मैं आज आपके सामने, आपके समक्ष दिल्ली से संबंधित 5 पर्यावरणिक मुद्दे के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर के शहरों में, महानगरों में अगर आप देखें, दिल्ली उसी कैटेगरी में आएगा जो सबसे प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण इतनी भयंकर मात्रा में है दिल्ली में। अगर आप तुलना करें अन्य महानगरों से हमारे देश में, विश्व भर के महानगरों में, तो दिल्ली का स्थान पहले या दूसरे नंबर पर आता है। और दिल्ली जिस जगह स्थित है और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो केंद्र सरकार पर प्राथमिक जिम्मेदारी डालता है। अगर केंद्र सरकार इसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, किसी भी केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूं, तो दिल्ली के पर्यावरण की समस्याएं सिर्फ दिल्ली सरकार इससे निपट नहीं सकती। प्राथमिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि दिल्ली की पर्यावरण की समस्याएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अलग राजस्थान, अलग अलग राज्यों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस जगह में दिल्ली स्थित है। तो पहली बात तो यह है कि वायु प्रदूषण को लेकर पिछले 10 साल में जो प्रयास किए गए हैं, जो दावा किया गया है, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। और आज सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है दिल्ली वासियों के लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, उसका कुछ असर नहीं हुआ है। दिल्ली के आसपास 11 बिजली स्टेशन हैं जो कोयला इस्तेमाल करते हैं। 11 ऐसे बिजली के स्टेशन हैं जो दिल्ली के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं, जो कोयला का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब मैं पर्यावरण मंत्री था, मैं बोल सकता हूं विश्वास के साथ, सारे बिजली के स्टेशनों के लिए वायु प्रदूषण मानक तय किए गए थे। और इस
मकसद के साथ कि ये मानक लागू हो और जो स्टेशन मानक का उल्लंघन होता है उन स्टेशनों उसको हम बंद करा दें। यह निर्णय लिया गया था 2009 में। आज असली बात यह है कि 11 में से जो बिजली स्टेशन है 9 स्टेशनों में किसी न किसी मानक का उल्लंघन हुआ है। पहले मोदी सरकार ने कहा 2017 के पहले ये मानक पालन करना अनिवार्य है, बाद में 2019 बना, बाद में 2021 बना, अभी कहा गया है कि 2027 तक ये मानक का पालन आप कर सकते हैं। तो जो तय किया गया था 2 साल के अंदर 2013 के पहले ही सारे 11 बिजली स्टेशनों में जो